हरिओम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र अमावस्या माना जाता है, मौनी अमावस्या। यह दिन केवल अमावस्या नहीं है, यह दिन है मौन, तप, स्नान, पुण्य और आत्म शुद्धि का। आपने देखा होगा कि इस दिन लाखों लोग गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र संगमों पर स्नान करने जाते हैं। कई लोग उपवास रखते हैं, दान करते हैं और कुछ लोग पूरे दिन मौन व्रत भी रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मौनी अमावस्या को इतना खास क्यों माना जाता है और इसका सही लाभ कैसे लिया जाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मौनी अमावस्या क्या होती है। मौनी अमावस्या माघ महीने की अमावस्या को आती है। इस दिन का सबसे बड़ा नियम है मौन, यानी बोलना कम से कम और मन को शांत रखना। यह अमावस्या खासकर माघ स्नान के समय आती है, इसलिए इसे कई जगहों पर माघ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है मन की अशुद्धियों को शांत करना, वाणी को नियंत्रित करना, कर्मों का प्रायश्चित करना, पुण्य प्राप्ति करना और सबसे बड़ी बात आत्मा की शुद्धि करना। मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। मौन व्रत करने से वाणी दोष दूर होता है। दान करने से गरीबी और बाधाएं कम होती हैं और भगवान विष्णु व शिव की पूजा करने से मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसलिए प्रयागराज में कुंभ और माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा माना जाता है। मौनी अमावस्या को मौनी क्यों कहते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन को मौनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन मौन रहना सबसे बड़ा व्रत माना गया है। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता। मौन का मतलब है गलत बोलना बंद, क्रोध बंद, झूठ बंद, निंदा बंद, फालतू बातें बंद और मन के अंदर चल रही अशांति भी बंद। जब इंसान मौन रखता है तो उसका मन अपने आप भगवान की तरफ झुकने लगता है। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा मान्यता है कि मौनी अमावस्या का संबंध मनु ऋषि से है। मनु ऋषि ने लंबे समय तक मौन तपस्या करके अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में किया था। इसी कारण इस दिन को मौनी कहा गया। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इसी दिन मौन धारण करके संसार के कल्याण के लिए विशेष तप किया था। और एक कथा यह भी है कि जो व्यक्ति इस दिन मौन व्रत करता है उसकी वाणी में प्रभाव बढ़ता है, उसकी बातों में सत्य और शक्ति आ जाती है। मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व। सबसे बड़े पुण्य की पवित्र स्नान। मौनी अमावस्या पर स्नान का मतलब सिर्फ शरीर धोना नहीं है, यह होता है शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और कर्मों की शुद्धि। इसलिए इस दिन लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान या किसी भी पवित्र जल में स्नान करते हैं। अगर नदी में स्नान संभव न हो पाए तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं या साफ पानी से स्नान करके भी संकल्प ले सकते हैं। सच्ची भावना सबसे जरूरी है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि घर पर कैसे करें? मौनी अमावस्या की सरल पूजा विधि जिसे कोई भी कर सकता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने,
घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करें। अपने गुरुदेव का भी ध्यान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तुलसी को जल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। यदि संभव हो गरीबों को दान करें। दान में आप दे सकते हैं अन्न, कंबल, तिल, गुड़, वस्त्र या जरूरतमंद को भोजन। मौनी अमावस्या पर क्या खाना चाहिए? व्रत नियम। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। दूध, फल, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा ले सकते हैं या एक समय भोजन कर सकते हैं। और अगर आप पूर्ण उपवास कर रहे हैं तो दिन भर जल या फल से भी व्रत किया जाता है। लेकिन याद रखिए, व्रत का असली मतलब है मन को शुद्ध रखना, केवल भूखा रहना नहीं। मौनी अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन कुछ चीज़ें विशेष रूप से वर्जित मानी जाती हैं। झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, क्रोध करना, शराब मांस का सेवन, गलत विचार और गलत कर्म, बिना जरूरत के बहस, किसी का दिल दुखाना। और अगर आप मौन व्रत कर रहे हैं तो जितना संभव हो शांत रहें। फ़ोन, सोशल मीडिया और बेकार की बातों से दूर रहें। मौनी अमावस्या के लाभ। अगर आप सही तरीके से मौनी अमावस्या मनाते हैं तो इसके लाभ बहुत बड़े होते हैं। मानसिक शांति मिलती है, जीवन की बाधाएं कम होती हैं, नकारात्मकता दूर होती है, मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है, पुण्य बढ़ता है और पाप कटते हैं। और सबसे बड़ा लाभ, मन और आत्मा भगवान के करीब आ जाती है। मौनी अमावस्या सिर्फ एक पर्व नहीं, यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने शब्दों को सुधारने का और अपने कर्मों को पवित्र करने का। अगर हम एक दिन भी सच में मौन रहकर भगवान का स्मरण कर लें तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां अपने आप शांत होने लगती है। तो इस मौनी अमावस्या आप भी संकल्प लें कि आज से मैं कम बोलूँगा, अच्छा सोचूंगा, दान करूँगा, भगवान का नाम लूँगा और अपने मन को शुद्ध करूँगा। जय गुरुदेव।